हेलो माय डियर स्टूडेंट, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारी रोज़ाना की डेली प्रैक्टिस सेंटेंस अभी जारी है और आप इस डेली प्रैक्टिस सेंटेंस की सीरीज़ में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप श्योर हैं कि इससे रिलेटेड सेंटेंस आप बोलेंगे। तो आइए देखते हैं हम सेंटेंस के प्रैक्टिस। सबसे पहले तो धीरे बोलें का इंग्लिश किस प्रकार से कैसे आपको बोलना है, तो स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली मीन्स धीरे बोलें। भाई कोई तेज आवाज में बोल रहा है तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि स्पीक स्लोली मीन्स धीरे बोलें। अच्छा, तेज बोलें तो स्पीक क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी, जल्दी मीन्स थोड़ा तेज मात्रा में, ठीक है। तो तेज बोले, तेज बोलो या बोले का इंग्लिश क्या होगा, तो स्पीक क्विकली। स्पीक क्विकली, ठीक है। उसी समय लेने दो, भाई उसे थोड़ा समय लेने दो। जो कोई भी किसी भी कार्य कर रहा है लेकिन उस कार्य में दूसरा बोल सकता है कि भाई जल्दी करो, लेकिन उसी के बाद में कोई दूसरा व्यक्ति फिर थर्ड पर्सन आपको कहता है कि नहीं नहीं भाई उसको थोड़ा टाइम दीजिए, डेफिनेटली वो सही से करेगा। तो ऐसे में इंग्लिश क्या बनती है उसकी, लेट हिम टेक टाइम। लेट हिम टेक टाइम। अगला सेंटेंस देखते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम मैक्सिमम टाइमिंग पे बोलते हैं भाई किसी से कुछ गलतियां हो जाती है तो उस गलती के बाद में हम रिपीट कहते हैं कोई बात नहीं भाई गलती हो गई, हो जाती है। तो वहां पर हम इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस आपका रहेगा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, है ना। इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वहां पर एक दूसरा सेंटेंस नेवर माइंड, नेवर माइंड, है ना। एक सेंटेंस अगला नेवर माइंड, नेवर माइंड, ऐसा भी बोल सकते हैं दो बार करके, नेवर माइंड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या फिर सिर्फ आपको इतना सा बोलना है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अब कौन सी भी वस्तु हम किसी को देना यदि चाहते हैं तो उस वक्त इस सेंटेंस को बोलना आता है यह तुम्हारे लिए है। भाई यह तुम्हारे लिए का इंग्लिश क्या होगा, तो दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू मतलब यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका ये, इस किताब की कीमत कितनी है। तो जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं तो उसका हम पहले प्राइस पूछते हैं कि आपने इस तरह का भाई इसका वैल्यू है भी कि नहीं है, अपन खरीद सकते हैं भी कि नहीं खरीद सकते। तो बुक से ही मेरा मतलब नहीं है, आप कौन सी भी वस्तु खरीदते हैं, कहीं पर भी अच्छी शॉप पर जाते हैं तो वहां पर देखो किताब के स्थान पर हम बुक के स्थान पर कोई भी वस्तु ले सकते हैं। भाई क्लॉथ का यदि तो हाउ मच डज दिस क्लॉथ कॉस्ट, है ना। भाई हमने कुछ भी खरीदा, एनीवे हमने कोई कार खरीदने जा रहे तो हम उसका की वैल्यू यदि पूछ रहे, उसका कीमत पूछ रहे, उसका कॉस्ट पूछ रहे, तो हाउ मच डज दिस कार कॉस्ट। तो वहां पर आपको सिर्फ एक ही वर्ड को हटाकर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना होता है। तो यहां पर इस किताब की कीमत कितनी है ये पूछना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। कृपया यह काम मुझे करने दीजिए, ठीक है। देखो कोई जब हम कोई भी काम करते रहते हैं लेकिन कोई ज्ञान देने आ ही जाता है कि नहीं नहीं ये तो मैं कर लूंगा, तो उस वक्त हम ये सेंटेंस कि नहीं नहीं भैया आप तो रहने दीजिए, अपना ज्ञान अपने पास रखिए, डेफिनेटली मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, तो कृपया यह काम मुझे करने दीजिए, मैं कर लूंगा। ऐसी सिचुएशन में इस सेंटेंस को बोलना होता है प्लीज लेट मी डू दिस वर्क। प्लीज लेट मी डू दिस वर्क। प्लीज लेट मी डू दिस वर्क। असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। असुविधा के लिए खेद कब किस प्रकार से सेंटेंस बोलना होता है, भैया आप किसी भी व्यक्ति को रात की 12 बजे कॉल कर रहे हैं लेकिन ये टाइम तो थोड़ा भैया आवर है लेकिन फिर भी आपने कॉल कर दिया, तो हम वहां पर सॉरी फॉर इनकॉन्वेंस। सॉरी फॉर इनकॉन्वेंस। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मैंने ऑब्लिक में एक और वर्ड लिखा है, मैंने दूसरा वर्ड लिखा है इनकॉन्वेंस हटाकर, यानी कि इसके स्थान पर आप ट्रैवलिंग यू। सॉरी फॉर ट्रैवलिंग यू। सॉरी फॉर ट्रैवलिंग यू, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या थोड़ा सरकेंगे। देखो आप कहीं पर भी स्कूल क्लास कहीं पर भी बैठे हुए क्लास में बैठे हुए, बट वहाँ पर जो ब्रेंचेस है वो बिल्कुल उसका साइज बहुत कम है और ऑलरेडी आप 3-4 बैठे हैं, लेकिन अपने मित्रों को थोड़ा सा बोलते हैं यार भाई सब थोड़ा सा उधर खिसक जाना यार, थोड़ा सरक जाना यार, मेरे को भी थोड़ा सा बैठने दीजिए। तो वहाँ पर हम इंग्लिश में कैसे सरकेंगे का इंग्लिश वर्ड, तो वहाँ पर आपको ये वर्ड बोलना होता है, ये सेंटेंस बोलना होता है, वुड यू प्लीज मूव अ बिट।
वुड यू प्लीज मूव ए बीट, वुड यू प्लीज मूव ए बीट, क्या थोड़ा सरकेंगे, वहां ये सेंटेंस बोलना होता है। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, भाई किसी से पूछते हैं भाई आप अंग्रेजी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कि यूं ही एक दो सेंटेंस रटने के बाद में भड़ाक फेंक देते हो, नहीं नहीं, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। यहां पर हम सेंटेंस पूछना चाहेंगे क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, डेफिनेटली भाई बिल्कुल श्योर है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। भाई आप अंग्रेजी समझ रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी समझ रहे हैं, तो आर यू स्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, आर यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी समझ रहे हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं इस वक्त। तो यहां पर ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर हमने ले लिया है, तो यहां पर आपका इंग्लिश क्या बनेगा इसका, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। और इस प्रकार से आज यहाँ पर हम इस सेंटेंस को फिनिश कर रहे हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, प्रत्येक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आपको सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है, तो मेरा आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों मित्रों में शेयर कर ले ताकि उनकी भी इंग्लिश में निखार आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, आई लव गाइस, टेक केयर ऑफ यू।